स्वागत है दोस्तों, एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन कोचिंग बाय डॉक्टर सुधीर सर में। दोस्तों एक बार पुनः उपस्थित हुआ आपके बीच में। जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही बताया था, यूपीएचएससी की जो वैकेंसी आने वाली है 51 या 52 कोई भी हो सकती है। साथ ही साथ जीडीसी की वैकेंसी आने वाली है। 600 पोस्ट की घोषणा आयोग के द्वारा करी गई थी, कभी भी वो वैकेंसी आ सकती है। इसके अतिरिक्त गवर्नमेंट इंटर कॉलेज की वैकेंसी आने वाली है। साथ ही साथ एलटी की वैकेंसी आने वाली है और पीसीएस की वैकेंसी की डेट अनाउंस्ड हो चुकी है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, सारे जो भी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, खासतौर पर यूपीएचएससी और जीडीसी जिसकी तैयारी हमारे द्वारा अब वर्तमान में कराई जा रही है, जिसके बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं, उसमें सारे में जितनी भी परीक्षाएं मैंने मेंशन करी उस सारे में करंट अफेयर्स आपके उस सिलेबस का मुख्य हिस्सा रहा है। करंट अफेयर्स से निश्चित तौर पर प्रश्न आते रहे हैं, बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न आते रहे हैं और वह एक इम्पोर्टेंट रोल सदैव से निभाते रहा है। उसी श्रृंखला में आज एक बार पुनः 50 प्रश्नों के साथ आपके बीच में उपस्थित हूँ। आप निरंतर प्रैक्टिस करते रहें। आप जानते हैं कि अभ्यास ही आपको पूर्ण बना सकता है, तो लगातार आप प्रैक्टिस करते रहें, पैटर्नों से अवगत होते रहें। इनमें हमने उन सारे पैटर्नों को सम्मिलित किया है जिससे आयोग प्रश्न पूछता रहा है और सारी परीक्षाओं के लिए भी यह करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अंडमान निकोबार में स्थित किस पर्वत चोटी का नाम बदलकर माउंट मणिपुर किया गया है, रखा गया है। और सारे प्रश्नों को मैंने बाइलिंगुअल रखा है, जिसको हिंदी में पढ़ना है हिंदी में पढ़ सकता है, जिसको इंग्लिश में पढ़ना है इंग्लिश में पढ़ सकता है और उसको समझ सकता है। विच माउंटेन पीक लोकेटेड इन अंडमान एंड निकोबार हैज़ बीन रीनेम्ड एज माउंट मणिपुर। तो यह दोस्तों रखा गया है माउंट हैरियट। हमने मार्क कर दिया है चिन्ह, आप देख सकते हैं। माउंट हैरियट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। इनमें से कौन सा देश प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? विच ऑफ दिस कंट्रीज हैज़ बिकम द फर्स्ट एशियन कंट्री टू लॉन्च द प्लास्टिक एग्रीमेंट? और ये हुआ है भारत। भारत एशिया में पहला देश हुआ है जिसने कि इस एग्रीमेंट को साइन किया है। तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आप देखें, इंटरनेशनल अफेयर्स से है। मार्क रूटे लगातार चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? मार्क रूटे हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री फॉर द फोर्थ टाइम इन अ रो? तो यह हुए हैं नीदरलैंड के। नीदरलैंड जो यूरोपियन कंट्री है उसके प्रधानमंत्री नियुक्त हुए मार्क रूटे। अगले प्रश्न को देखें, किस राज्य सरकार द्वारा भूमि से जुड़े विवादों को कम करने के लिए 16 अंकीय यूनिकोड जारी किया गया है? तो यह जारी किया गया है अपने उत्तर प्रदेश के द्वारा, उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा। दोस्तों इसमें खास ध्यान रखा गया है, उत्तर प्रदेश संबंधित कुछ प्रश्नों की संख्या बढ़ाई गई है, क्योंकि आप जानते हैं आयोग जो भी उत्तर प्रदेश की परीक्षाएं हैं उसमें कुछ प्रश्न उत्तर प्रदेश से स्पेशलाइज्ड रहते हैं। अगले प्रश्न को देखें, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 100 सालों में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर कौन बने? दोस्तों आप अवगत होंगे इनसे, और ये हैं जमशेदजी टाटा। जमशेदजी टाटा यहाँ पर सही जवाब हुआ। अगले प्रश्न को देखें, डेविस कप टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है रशिया ने। रशिया के साथ आप जा सकते हैं। देश के किस राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है? दोस्तों आप जानते हैं भारत के 9 राज्य समुद्री सीमा से लगे हुए हैं और उनमें आंध्र प्रदेश को देश के सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसको ध्यान में अवश्य रखिएगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन के लिए किन ट्रेनों को चलाने की घोषणा की है? विच ट्रेन हैव बीन announced by the Union Railway Minister Ashwini Vaishnav to see the cultural heritage of the country? और इस ट्रेन का नाम है भारत गौरव ट्रेन। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है मैंडेला एंडरसन को। आप इनके नाम से अवगत हो जाइएगा। बी इसका सही जवाब हुआ। अगले प्रश्न को देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा देखो अपना देश श्रृंखला, देखो अपना देश श्रृंखला किस मंत्रालय की पहल है? तो दोस्तों यह है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म यानी कि पर्यटन मंत्रालय का यह पहल किया गया है, द्वारा यह पहल किया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं, वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों यह सम्मानित किया गया है शेख मुजीबुर रहमान, जिसे कि बांग्लादेश का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। शेख मुजीबुर रहमान के साथ आप जा सकते हैं। अगले प्रश्न को देखें, केंद्रीय बजट 2021-22 के दौरान घोषित मित्रा योजना का संबंध किससे है? तो यह स्कीम जो अनाउंस्ड की गई है बजट
2021-2022 में, और इसका संबंध है टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कि कपड़ा उद्योग से। ए के साथ आप जा सकते हैं। अगले प्रश्न को देखें, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर रहा? विच यूनिवर्सिटी रैंक्ड फर्स्ट इन द क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022? तो यह रहा मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगले प्रश्न को आप देखिए, 14वां प्रश्न है, भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने स्वदेश निर्मित दुनिया का पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है, जिसका नाम है, दोस्तों बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका नाम है शक्ति। शक्ति के साथ आप जा सकते हैं। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से किसी तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? दोस्तों यह चुना गया है, 4 ऑप्शन यहाँ पर आप देख रहे हैं, जिसमें सामिया सुलूह हसन को चुना गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं, किस देश ने अंतरिक्ष में कचरे की समस्या से निपटने के लिए जो 2023 तक विश्व का पहला लकड़ी से बना उपग्रह बनाने की घोषणा की है? तो यह घोषणा की गई है किसके द्वारा? जापान के द्वारा। 20 का सही जवाब हुआ। अगले प्रश्न को देखते हैं, किस संस्थान द्वारा भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन नियोवाल्ट विकसित किया गया है? तो यह विकसित किया गया है IIT मद्रास के द्वारा। सी के साथ आप जा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले भारतीय कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द इंडियन टू बी इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द कंस्टिट्यूटिव कमिटी ऑफ द ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशन? तो अजय मल्होत्रा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 19। यह जो है फरवरी 2021 में किस भारतीय नेता को ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह सम्मानित किया गया है अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। सी के साथ आप जा सकते हैं। लोक मामले हेतु किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार सम्मानित किया गया है? दोस्तों यह सम्मानित किया गया है जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे। जापान के साथ आप जा सकते हैं। देश का पहला अनाज ATM पायलट परियोजना के रूप में या किस शहर में इसको स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है गुरुग्राम हरियाणा में। गुरुग्राम हरियाणा राइट आंसर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 22। हाल ही में किन दो देशों की वायुसेनाओं के बीच एक्स डेजर्ट नाइट 21 युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया? तो यह आयोजन किया गया था भारत और फ्रांस के बीच में। महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 23 मार्च 2021 में भारत तथा बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया। यह पुल किस नदी पर बनाया गया है? दोस्तों यह पुल बनाया गया है फेनी नदी पर। ए इसका सही जवाब हुआ। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किस गैर सरकारी संगठन ने वर्ष 2021 के लिए शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार जीता है? गैर सरकारी संगठन की बात की गई है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं नाज फाउंडेशन, मुस्कान फाउंडेशन, प्रथम और ज्योति फाउंडेशन, जिसमें प्रथम को यह अवार्ड मिला है। सी इसका सही जवाब हुआ। भारत का पहला विरासत संस्थान किस शहर में स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो पहला हेरिटेज जो इंस्टीट्यूट स्थापित करने की घोषणा की गई है यह उत्तर प्रदेश के नोएडा में करी गई है। ये इसका सही जवाब हुआ। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा हाल ही में शून्य अभियान की शुरुआत की गई है? जीरो अभियान की शुरुआत की गई है और ये की गई है नीति आयोग के द्वारा। डी इसका सही जवाब हुआ। 27वें प्रश्न को देखते हैं, नासा द्वारा जीवन की खोज के लिए परसिवरेंस रोवर को किस ग्रह या उपग्रह पर भेजा गया है? तो परसिवरेंस को भेजा गया है मार्स पर। सी इसका सही जवाब हुआ मार्स। आप अपने जहन में अवश्य रखिएगा। आ गए हम 28वें प्रश्न की तरफ और एक बार पुनः आपसे बता रहे हैं कि आप अपनी तैयारी को दिशा देना प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षाएं आपके सामने आने वाली हैं। आपकी शिथिलता कहीं भी अगर होगी तो वह आपके लिए असफलता का मार्ग खोल देगी। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो लग जाएं। हमारे द्वारा हमारे बैचेज स्टार्ट कर दिए गए हैं UPSC के, GDC के। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप करके बहुत ही न्यूनतम राशि अदा करके सारे प्रैक्टिस, सारे टेस्ट सीरीज, सारे नोट्स बाइलिंगुअल प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। कौन सा राज्य पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बना? दोस्तों यह श्रेय जाता है अपने उत्तर प्रदेश को। सी के साथ आप जा सकते हैं।
29वां प्रश्न देखिए, टाइम्स पत्रिका द्वारा 2021 के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो शामिल नहीं है, नरेंद्र मोदी शामिल है, ममता बनर्जी शामिल है, मुकेश अंबानी शामिल नहीं है, आधार पूनावाला शामिल हैं। तो मुकेश अंबानी इसका सही जवाब हुआ। तो आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। 30वां प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला कहाँ रखी? तो यह रखी है नोएडा में। भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट स्थापित होने जा रहा है। दोस्तों मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश को भी ध्यान में रख करके प्रश्नों का निर्माण करना है। अगले प्रश्न को देखें, कह रहा है भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक करने वाला पोत कौन है? INS ध्रुव 31 का ए INS ध्रुव के साथ आप जा सकते हैं। बहुत जल्दी से मैं इसको समाप्त कर रहा हूं, सिर्फ आपको पैटर्नों से और प्रश्नों से अवगत कराने के लिए, क्योंकि आपके जेहन में, आपके मनोमस्तिष्क में ये प्रश्न रहेंगे तो कभी भी आप इसको देखेंगे तो आप इसका सही जवाब लगाएंगे। मैंने बताया था कि निरंतर आपको प्रैक्टिस करनी होगी अपनी क्षमता, अपनी दक्षता, अपनी योग्यता को बढ़ाने के लिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कुछ दिन पूर्व निम्नलिखित में से किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? दोस्तों यह देश घोषित हुआ है चीन, हमारा पड़ोसी चीन मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया है। अगला प्रश्न देखें, गलवान घाटी में शहीद कर्नल बी संतोष बाबू को किस राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है? दोस्तों यह जो लड़ाई हुई थी भारत और चाइना के बीच में, जो गलवान घाटी में और जो भी विवाद हुए थे, डिस्प्यूट हुए थे, तो कर्नल बी संतोष बाबू को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। महावीर चक्र सही जवाब हुआ। बढ़ेंगे 34वें प्रश्न की तरफ। विश्व में पहला एलिफेंट रिजर्व किस राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है? विश्व का पहला एलिफेंट रिजर्व बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैंने बताया था आपको कि जहां पर पहला होता है, चाहे वह भारत हो और विश्व में हो, तो सब बहुत महत्वपूर्ण हो गया। तो यह किया जा रहा है छत्तीसगढ़ में, भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में पहला एलिफेंट रिजर्व स्थापित किया जा रहा है। दोस्तों अपने ध्यान में अवश्य रखिएगा। हम बढ़ चढ़े हैं 35वें प्रश्न की तरफ। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक FDI प्राप्त करने वाला राज्य है। दोस्तों सर्वाधिक FDI प्राप्त करने वाला राज्य जो है वह है गुजरात। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020-21 की रिपोर्ट में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? दोस्तों नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक जो है उसमें जो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, एक बार पुनः केरल को प्राप्त हुआ है। केरल के साथ आप जा सकते हैं। 37वां प्रश्न देखिए, नेपाल स्थित माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही कौन बन गई हैं? तो पहली पर्वतारोही बन गई हैं प्रियंका मोहिते। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको अपने ध्यान में अवश्य रखिएगा। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की गई है? यह शुरुआत की गई है दिल्ली में, नई दिल्ली इसका सही जवाब हुआ। अगला प्रश्न देखिए, पद्म पुरस्कार 2021 में सुदर्शन साहू को किस क्षेत्र के लिए पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया है? पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया है सुदर्शन साहू को स्कल्पचर के लिए, मूर्ति कला के लिए। अगला प्रश्न देखिए, रोपवे सेवा को सार्वजनिक रूप से शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना? फिर एक बार पहला आ गया है, ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण है, यूपी से जुड़ा हुआ है। उत्तर देखते हैं और वह हुआ वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी, जिसको कि पहला रोपवे यह व्यावसायिक रूप से शुरू किया जाने वाला पहला यह स्थान बना है, पहला शहर बना है। आप अपने ध्यान में अवश्य रखिएगा। 41वें प्रश्न को देखते हैं। नवंबर 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक अम्ब्रेला योजना शुरू की। अम्ब्रेला योजना में महासागरीय सेवाएं संसाधन प्रौद्योगिकी को 2021-26 की अवधि तक जारी रखने की मंजूरी प्रदान की गई है। और यह योजना किस मंत्रालय के अधीन है? तो दोस्तों यह योजना है आपके पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। राइट आंसर हुआ। अगले प्रश्न को देखते हैं। हेंसन क्रेटर का संबंध किससे है? हम आपको बता दें कि हेंसन क्रेटर का जो संबंध है वह चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर एक क्रेटर है, उसको नाम दिया गया है। ए इसका सही जवाब हुआ। 43वें प्रश्न की तरफ आ गए हैं। वर्ष 2030 तक अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत ने कितने गीगावाट ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक भारत ने जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो लक्ष्य रखा है वह रखा है 450 गीगावाट। अगले प्रश्न को देखते हैं। 44वां प्रश्न है। किस देश के भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की है? ज्योलॉजिस्ट ऑफ विच कंट्री हैव डिस्कवर्ड 1.6
6 बिलियन ईयर्स ओल्ड वाटर ऑन अर्थ? कनाडा। कनाडा इसका सही जवाब है। दोस्तों मैंने बताया था आपसे कि सारे प्रश्नों को मैंने बाइलिंगुअल किया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे छात्रों की समस्याएं थी कि वे हिंदी में चीज़ों को अच्छे से नहीं समझ पाते थे। उनके लिए भी यह समान रूप से बेनिफिशियल है, तो वे भी इससे अपना लाभ उठा सकते हैं। यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जीडीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो यह प्रश्न महत्वपूर्ण है ही, और भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। एक बार पुनः कहूँगा कि अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो बहुत ही न्यूनतम राशि अदा करके वे सारे प्रैक्टिस सेट, सारे टेस्ट सीरीज, सारे नोट्स बाइलिंगुअल हमसे प्राप्त कर सकते हैं और अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं, अनंतिम सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के 6 लाख गाँवों को इंटरनेट से कनेक्ट करने का लक्ष्य कब पूरा कर लिया जाएगा? यह टारगेट किया गया है 2024 तक। अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में नई जनसंख्या नीति 2021-30 की घोषणा की गई है? और यह की गई है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। उत्तर प्रदेश को विशेष ध्यान में रखा गया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने यह घोषणा करी गई है। अगले प्रश्न को देखते हैं। केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग का निर्माण भारत में किया जा रहा है, वह है, तो दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग का निर्माण जो किया जा रहा है दोस्तों वह है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे। अपने जहन में अवश्य रखिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 48वां प्रश्न देखिए। भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया है? तो दोस्तों यह समझौता किया गया है इजराइल के साथ। इजराइल के साथ आप जा सकते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम क्या है? तो युवा उत्साह नए भारत का, एंथुजिज्म ऑफ न्यू इंडिया, ये इसका सही जवाब हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं और यह अंतिम प्रश्न है। हरित और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम 2021 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? दोस्तों यह किया गया है पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम। दोस्तों इसी के साथ यह 50 प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है। यथाशीघ्र हमने इसको समाप्त किया है, एक बार इसको अवश्य देख लीजिएगा। धन्यवाद।